नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया का जो पहला चरण है पूर्ण हो चुका है। उस पहले चरण के अंतर्गत पहले 31,000 और बाद में लगभग 35,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई और जो भी अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया है। सभी को स्कूल भी अलॉट कर दिया गया है और जो भी अभ्यर्थी सफल रहे हैं उन्हें अब विद्यालय में विधिवत कार्यभार भी ग्रहण करा दिया गया है। एक दो ने अगर नहीं ग्रहण किया होगा तो वो आने वाले एक दो दिन में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। इन सब के बीच बड़ी संख्या में ऐसे भी अभ्यर्थी अभी हैं जो कि चयनित नहीं हो सके हैं, जिन्हें बहुत उम्मीद थी 69,000 शिक्षक भर्ती से और अभी भी उम्मीद है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अनुपस्थित रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो पहले से ही 68,500 शिक्षकों की भर्ती जो हुई थी उसमें सेलेक्ट थे और यहाँ चूँकि उसी विभाग में और सेम पोस्ट पर अपॉइंटमेंट होना है तो वो एनओसी न जारी होने के कारण उन्हें नियुक्ति नहीं दिया गया है। ऐसे में 68,500 के चयनित 69,000 में भले ही 67,867 की चयनित सूची में उनका नाम है तो क्या, लेकिन उन्होंने न तो काउंसलिंग कराई और अगर काउंसलिंग कराई भी तो स्कूल अलॉटमेंट या आगे की प्रक्रिया में उन्होंने भाग नहीं लिया है, क्योंकि वो सेम पोस्ट पर जा रहे हैं। और चूंकि अब मानव संपदा जो आईडी बनी हुई है उससे सारी चीज़ें बिल्कुल ऑनलाइन रिकॉर्ड है, तो वो एक ही विभाग में फिर वहाँ से रेजिग्नेशन देने के बाद फिर उसी में ज्वाइनिंग करेंगे तो ये आसान नहीं लगता है, संभव भी नहीं लगता है। इसलिए यह तो तय है कि बड़ी संख्या में सीटें खाली रहेंगी। हालांकि इन सीटों पर दोबारा एक फ्रेश विज्ञापन कब जारी होगा ये सरकार जानती है और जो अभ्यर्थी जानना चाहते हैं, बार बार पूछते हैं कि कब काउंसलिंग होगा और क्या उन्हें मौका मिलेगा, उनके लिए थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत सी समस्याएं और भी हैं। जैसे कुछ अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी की वजह से रोका गया है, नियुक्ति पत्र रोका गया है और अन्य प्रकार की कोई फॉल्ट जो कि अभी आपने देखा जिसको संशोधन को लेकर आदेश भी पारित हुआ है, उसमें भी कई प्रकार के अभ्यर्थियों की समस्याएं हैं और उन सभी समस्याओं को सॉल्व करने में अभी भी लगभग 15-20 दिन लग सकते हैं। तो यह उम्मीद करना कि बहुत जल्द दोबारा काउंसलिंग हो जाएगी ये तो संभव नहीं है। देखिए 69,000 पदों के सापेक्ष तो अब भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो अब ये आप सोच रहे हैं कि फिर से कोई नई लिस्ट जारी हो जाएगी डायरेक्टली, तो वो कौन सी लिस्ट जारी होगी? क्योंकि लिस्ट तो जारी हो चुकी है एक बार की। अब जो लिस्ट जारी होनी होगी उसके लिए एक नया जीओ जारी होगा जो अवशेष रिक्त रह गए पदों पर दोबारा काउंसलिंग आयोजित किए जाने के संबंध में, और उसके बाद शासन आदेश करेगा और हर जिले की जितनी रिक्तियां रह गई हैं उनका ब्यौरा जब कलेक्ट कर लिया जाएगा तब उसके लिए दोबारा आवेदन होंगे। क्योंकि मैं बार बार आपको ये बताने की कोशिश करता आया हूँ कि हो सकता है आपने पहले नंबर पर लखनऊ 69,000 लखनऊ डाला हो, लेकिन अब जब दोबारा से काउंसलिंग होगी शेष पदों के सापेक्ष तो ऐसा हो सकता है कि लखनऊ में सीट न हो। ऐसे में जो पहले नंबर पर लखनऊ डाला है 69,000 पदों के सापेक्ष, वह दोबारा से आवेदन के लिए मांग करेगा, क्योंकि वर्तमान समय में हो सकता है, मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लखनऊ में एक भी सीट नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ। क्योंकि जब पहले विज्ञापन जारी हुआ था 69,000 पदों के सापेक्ष आपने ऑनलाइन आवेदन किया था और 69,000 पदों के सापेक्ष आवेदन करवा कर आपसे 7,000 पदों के लिए अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे जो जानकारी में या जो मेरा बेस्ट नॉलेज है उसका यूज़ कर मैं यही सोच पा रहा हूँ कि बचे पदों के लिए फ्रेश विज्ञापन फिर जारी होगा और इस प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा। यानी यह इतना आसानी से इतना जल्दी होने वाली प्रक्रिया नहीं है। हो सकता है 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, इसमें थोड़ा लंबा समय लग सकता है। इसलिए मैं ये आपको तुरंत भरोसा नहीं देता हूँ कि आप 10-15 दिन में नई लिस्ट आ जाएगी, ऐसा कोई होने वाला है, ये चीज़ मुझे नहीं लगता। ठीक, जो भी संबंध में सूचना होगी वो इस चैनल के द्वारा दी जाएगी, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। 69,000 हो या नई कोई शिक्षक भर्ती हो या अन्य कोई भी महत्वपूर्ण सूचना हो शिक्षा विभाग से संबंधित, वो आपको लगातार डिलीवर की जाती रहेगी। और ये भी सही है कि जो 7-8 हज़ार पद रह गए हैं अप्रॉक्सीमेटेड, ठीक, उन पदों पर दोबारा से विज्ञापन जारी होने की संभावना पूर्ण तरीके 100% है, क्योंकि नंबर आप
पास कैंडिडेट्स ज़्यादा है, 1,46,000 के आसपास हैं, तो उन्हें तो मौका मिलेगा जो पास हैं और जिनका चयन 67,867 पदों के सापेक्ष नहीं हुआ है, बस इंतजार करना है। लेकिन अगर बहुत बड़ा डिफरेंस है आपका जो न्यूनतम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है, मतलब कट ऑफ उसका है, उससे आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर आ रहा है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा की उम्मीद मत करिए। और नई भर्ती का अब कोई कनेक्शन ये बचे हुए पदों से नहीं होगा, क्योंकि नई भर्ती अपने हिसाब से चलेगी। सरकार ने जो 51,000 पद गिन कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो एक अलग पद हैं 51,000, उन पर भर्ती होती रहेगी, विज्ञापन भी हो सकता है जारी हो जाए। और मैं तो ये भी सोच सकता हूँ कि 51,000 पदों पर हो सकता है पहले ही विज्ञापन जारी हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 69,000 तो पूर्ण हो ही चुका है एक बार का। इसलिए अब आपके सामने दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों को समझ कर चलना है। एक तो 51,000 पदों पर भर्ती आ रही है, और दूसरा बचे पदों पर भी काउंसलिंग होगी, फ्रेश विज्ञापन जारी होगा। दोनों चीज़ें भविष्य में होनी हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसे प्रीफर करते हैं, किस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं, तय आपको करना है। हेल्प हम ज़रूर करेंगे, और मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा फोकस 51,000 पर करना चाहिए, क्योंकि बचे हुए पदों पर आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, और करना है तो सिर्फ 51,000 पदों पर। और इसमें जब बचे पदों पर फ्रेश विज्ञापन जारी होगा, तो उस दौरान आपको हो सकता है फिर से आवेदन करना पड़े, और उसके बाद फिर से एक नई लिस्ट लगभग 7-8 हज़ार कैंडिडेट्स की जारी हो, और फिर उन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र इसी प्रक्रिया के तहत दिया जाए। जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी आपको दी जाएंगी। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।